नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हम प्रस्तुत हैं एक पास्ट लाइफ की स्टोरी लेकर के। दोस्तों, आज का जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस है, इसको एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर की टेक्निक के माध्यम से किया गया है। दोस्तों, एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर की टेक्निक इस प्रकार की टेक्निक होती है जिसके अंदर वो लोग जो कि खुद पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होते हैं, जिनको ध्यान में उतरने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही होती है, उनके लिए उनके बिहाफ पे एक हीलर उनसे परमिशन लेते हैं और जब वो गहरे ध्यान के अंदर होते हैं तो उनके ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और क्लाइंट को अपना पास्ट लाइफ ना दिख करके जो हीलर होते हैं वो उनके प्रश्नों का आधार लेकर के उनके पूर्व के जीवन को एक्सप्लोर करते हैं और बाद में फिर जैसे एक मीटिंग होती है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या सारे दृश्य सामने इमर्ज हुए, क्या रेमेडीज हैं, क्या इनको आगे करना चाहिए। और दोस्तों, जब भी एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर का केस होता है, हम हमेशा बोलते हैं कई सारे ऐसे रेवोल्यूशंस होते हैं, कई सारी ऐसी बातें इस जन्म की भी लोगों की क्लाइंट्स की सामने आ जाती हैं जो क्लाइंट्स ने अपने मुख से नहीं बताई होती। ऐसा ही इस केस के अंदर भी हुआ है। और जब ये चीज़ें आती हैं और उससे जो चीज़ें कोरिलेट करती हैं तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, जो आपके इसके अंदर जो रेवोल्यूशंस हुए हैं और जो चीज़ निकल करके आई है वो काफ़ी एक्यूरेट है, क्योंकि जो क्लाइंट ने बताया हो उसके आधार पे कहानी बन गई हो ये तो एक बात है, लेकिन जो चीज़ बताई ही नहीं, रिवील ही नहीं करी, वो भी सामने आई और उस चीज़ का भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन निकल करके आया। तो ऐसी ही आज की ये जो कहानी है, तो बहन है, उनका पास्ट लाइफ का केस है। अपने चाचा चाची से बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके चाचा चाची ने इनके ऊपर, विशेषकर इनके पिताजी के ऊपर और इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रखा है। ये बात इनको किसी और पुण्य आत्मा ने, किसी सिद्ध पुरुष ने इनको बताई। जैसे इंसान परेशान चल रहा होता है अपने जीवन के अंदर, घर में कलह कलेश होने लग जाते हैं, तो फिर इंसान क्या है कि कई सारे दर पे जाकर के माथा टेकता है। तो इनको ये बात बताई गई थी कि भी आपके जो चाचा और चाची हैं उन्होंने ही कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह जो है वो करवा रखा है और उसके चलते आप लोगों के ऊपर प्रभाव चल रहा है और घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह कलेश और चीज़ें, प्रॉब्लम्स आ गई। तो एक तो जानना चाहती थी कि भाई चाचा चाची को क्या दिक्कत है, ये हमें बर्बाद क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इनके चाचा चाची की आंखों में दिखाई देता है कि ये तरक्की कर कैसे रहे हैं, तरक्की होनी नहीं चाहिए, हम होने नहीं देंगे, इस तरह का भाव जो है उनकी आंखों में साफ दिखाई देता है। तो करियर की तरफ फोकस नहीं कर पानी है। बहन कहते हैं कि पहले प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन इनको लगा कि भाई नहीं, जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, मैं डिजर्व करती हूँ ऑफिसर बनना। तो प्राइवेट जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट जॉब का प्रेपरेशन इन्होंने शुरू कर दिया। प्राइवेट जॉब में सब कुछ ठीक चल रहा था, वैसे वहाँ भी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन वो छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब का प्रेपरेशन शुरू कर दिया। उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि सर भारी रहता है, कंधों में दर्द रहता है, इनको कंधों में दर्द रहता है ना, सर भारी रहता है, तो वहां प्रेपरेशन नहीं हो रही है। अब पूरा कॉन्फिडेंस सा टूट गया है कि मैं तो कुछ भी करने के लायक नहीं हूं, है ना। फिर एक विशेष बात है कि इनका जब पीएलआर करने का प्रयास किया गया था, पहले रेगुलर पीएलआर इन्होंने कराया था, कहीं और से कराया था इन्होंने, हमारी टीम से नहीं, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ जानना चाहते थे, और बहन ने ऐसा बताया कि ये 6 रिलेशनशिप्स में रही हैं, अलग अलग, थोड़े लंबे रिलेशंस भी रहे हैं, छोटे भी रहे हैं, शॉर्ट टर्म भी रहे हैं। बट ये कहती हैं कि हर रिलेशन के अंदर मुझे चीट किया गया, मेरा इस्तेमाल किया गया, इमोशनली मेरे को एक्सप्लॉइट किया गया, फिजिकली मुझे एक्सप्लॉइट किया गया, और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ने की बात हुई, सीरियस होने की बात हुई, तो जो लड़के होते हैं वो भाग जाते हैं, आते हैं, यूज़ करते हैं, भाग जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, एक तो बार बार मैं फंस कैसे जाती हूँ, और मुझे एक भी काम का बंदा क्यों नहीं मिल रहा है मेरी जिंदगी के अंदर, जो आ रहा है मेरा फायदा उठा के भाग रहा है, जो आ रहा है मेरा फायदा उठा के भाग रहा है। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा गुस्सा, और मतलब वो था इन सब चीजों के प्रति कि भी इतना सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठीक है जी। तो अपने इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है उसको प्राप्त करने के लिए बहन ने अपना एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर रख पाया था, और 2 अलग अलग जीवन सामने आए और उनके माध्यम से ये अपने प्रश्नों के जो उत्तर है वो प्राप्त कर पाए।
तो सबसे पहले तो चाहे एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर हो या रेगुलर पीएलआर हो या कोई हीलिंग की सर्विस हम लोग दें, ये सब कुछ क्या होता है, जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनकी सहायता से होता है। तो सबसे पहला मैसेज जो स्पिरिट गाइड से आया, उनसे कॉन्फर्मेशन आया कि सच में इन पर ब्लैक मैजिक कराया गया है, और हाँ, ब्लैक मैजिक कराया भी इनके चाचा और चाची ने है। हाँ, तो कंधों में दर्द है तो कोई ऐसी चीज है जो कि कंधों से ही अटैच्ड है, इसी जगह पर बैठती है और इनको तंग करती है। तो दोस्तों, जैसे ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं कि कई सारे रूप होते हैं जिसके अंदर विशेषकर उन रूपों में इनको ढाला जाता है और फिर इनको भेजा जाता है ना। तो जीवन को भारी कर देने के लिए, भार लाने के लिए एक एंटिटी होती है जिसको बोलते हैं बेताल। अगर आपने देखा होगा विक्रम बेताल, बेताल 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 सीरीज देखी होगी तो उसमें क्या दिखाता है, वो कंधे पे लटका होता है। तो एक्चुअली में एंटिटीज होती हैं जिनका बेताल का रूप होता है और वो कंधों पर आकर के बैठ जाती हैं। जिन लोगों के साथ बेताल की समस्या होती है, आप उनको देखेंगे वो हमेशा झुक करके चलते हैं और उनको अपना शरीर भारी महसूस होता है। इतना भारी होगा नहीं जितना उसको महसूस होगा। और कई सारे केसेस के अंदर तो जैसे चाकू घुसा रखे हो किसी ने आपकी पीठ के अंदर, जहाँ पे हमारी विंग वाली बोन होती है ना, यहाँ पे दोनों तरफ जैसे 5-5 चाकू घुसा रखे हो किसी ने, इस प्रकार का सेंसेशन भी होता है। तो ये जब इस प्रकार का होता है तो बेसिकली होता है कि बेताल बैठा हुआ है। तो करियर रिलेटेड ब्लॉकेजेस भी इसी की वजह से, क्योंकि कंधे पे बैठ करके फिर जो है वो जो दिमाग होता है ना उसको ब्लॉक करते रहती है वो एनर्जी। हाँ, तो ये अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए कराया गया है कि कुछ भी ऐसा होकर, मतलब चाचा चाची ने इसी इंटेंट से करा रखा है कि कुछ भी होकर के आपके हालात सुधरने नहीं चाहिए, ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। ठीक है जी। तो क्यों करा रखा है इतना ज्यादा, इतनी क्या उनको दिक्कत है ना भाई इंसान में? वो आप अपने घर में ग्रो करो, ये लोग अपने घर में ग्रो करें, आपको क्या दिक्कत है, क्यों करवा रखा है? तो फिर जो है, जो पहला पूर्व का जीवन है वो इमर्ज होता है। पूर्व के जीवन में ऐसा दिखाई देता है कि एक स्थान है जहां पर 4 से 5 किसान हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि खेतों पे काम करते हैं, जिनमें से 2 किसानों को पीटा जा रहा है। और उनको पीटा क्यों जा रहा है? सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि काले बहुत ज्यादा है, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है, और जो पीटने वाला इंसान है उसको काले लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है, काला रंग पसंद नहीं। एक व्यक्ति है जो कि पीट रहा है उनको, है ना, और जिनका दुर्व्यवहार कर रहा है, लाते मार रहा है, खड़े खड़े चांटा मार देता है, वो बेचारे हाथ जोड़ करके ही खड़े हैं, है ना, उनको गिरा देता है। तो जो उनको उनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये लोग जो है ना कीड़े मकोड़ों के समान हैं, इनकी शक्लें कीड़ों जैसी हैं। क्यों? क्योंकि वो काले हैं, इनको जीने का हक नहीं है बिकॉज ऑफ देयर कलर, है ना। और एक बहुत ही दुख भरा, दर्द भरा सीन आता है सामने कि वो जो 2 किसान हैं जिनका रंग बहुत काला है, उनको उनसे हल चलवाया जा रहा है। अब हम सोचेंगे भी हल चलवाया जा रहा है, इसमें क्या समस्या है भाई? खेत में बंदा काम करता है तो हल चलाता ही है ना। हल कैसे चलवाया जा रहा है? जहां पर बैलों को बांधा जाता है। आजकल तो दोस्तों ट्रैक्टर आ गए हैं, पहले क्या होता था, हल होता था, है ना, वो ऐसे वो नोक सी होती है, वो जो है आप उसको खींचते हैं और वो खेत को जोतता जाता है, एक जैसे लाइन बनाता चला जाता है, फिर उसके अंदर बाद में बीज डलते हैं। तो जो हल है उसको बैल चलाते हैं अमूमन तौर पे, 2 बैलों को उसके साथ अटैच किया जाता है, बैल खींचते हैं उसको और वो जो है नीचे जो खेत है वो जुतता जाता है उससे ना, उसमें वो नाली बनती चली जाती है एक प्रकार से। तो वहां पर बैलों की जगह इन दोनों को बांधा हुआ है और वो कह रहा है कि बैलों से भी बदतर है ना, तो जानवरों से भी जैसे बदतर उनका व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा, एक और विशेष चीज यहां पे नोट है कि ये जो मालिक है इन लोगों का, इसको किसी भी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन होती है वो इन दोनों पे निकालता है।
तो वो लोग क्या हैं, दे आर लाइक पंचिंग बैग्स, है ना। होता ना कि गुस्सा बहुत आ रहा है, ग्लव्स पहनो, पंचिंग बैग पे पंच मारने शुरू कर दो, है ना। तो वो तो जो गरीब किसान हैं ये बड़े मजबूर हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर इसके पास पैसा और पावर नहीं होती ना तो इसे पता लगता कि गरीब आदमी की मजबूरियां क्या होती हैं। हम गरीब हैं, अगर हम अपनी जान यहां से छुड़ा लें तो भूख से हमारे को मरना पड़ जाएगा। तो ये भूख क्या होती है, जब इंसान कमजोर होता है, वो मजबूर होता है तो कैसा लगता है, तो फिर इसको पता लगता। फिर इसके अंदर दोस्तों हमने एक यहाँ पे नोट बना रखा है विशेष, अब बना रखा है तो बता ही देते हैं। हमने नोट बना रखा है द मोस्ट डिस्गस्टिंग सीन, है ना। ये अपने पैरों का गंदा पानी पीने के लिए उन मजबूरों को जो है मजबूर कर रहा है। मतलब ऐसा सीन है जैसे खेतों है तो खेतों में पैर तो गंदे हो ही जाते हैं, तो अपने पैर धुलवाए पहले इन दोनों मजदूरों से, इनको कहा कि इसको पियो, और जब उनको जबरदस्ती पिला रहा है डरा धमका करके, तो उनको कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये प्रसाद है, इसे पियो। जब ये हरकत करता है व्यक्ति, अपने पैरों का गंदा पानी उनको पिलाता है, तो दोनों मजदूर बड़ी हिम्मत करते हैं और वो ये सोचते हैं कि कोई नहीं, भूखे मर जाएंगे लेकिन ये जलालत जो है हम नहीं झेल पाएंगे। तो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति भागने की कोशिश करता है तो ये उनको भागने भी नहीं देता, जैसे उनको कैदियों की तरह रखा हुआ है। दोस्तों अगर आपने मूवी देखी होगी जैंगो अनचेन्ड, बहुत पहले हमने देखी थी, है ना। इट इज़ अबाउट कि अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी थी, जो ब्लैक ओरिजिन के लोग होते हैं, ब्लैक होता है जिनका स्किन, उनको गुलाम बना करके रखा जाता है। तो बड़े बड़े फार्म लैंड होते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि एक बंदा है कैल्विन कैंडी, उसकी जगह उसका नाम है कैंडी लैंड, और वहाँ पे बहुत सारे जो ब्लैक स्लेव्स हैं वो हैं, तो उनमें उन पे अत्याचार होता है तो उनमें भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं तो उसने पूरा कई कई एकड़ में अपने लोगों को फैला रखा है टेरिटरी के अंदर, कि वो उनको भागने नहीं देते। जंगली कुत्ते हैं उसके पास जो कि लोगों का पीछा करते हैं, अगर कोई स्लेव भाग जाए तो उनको पकड़ करके लाते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है दोस्तों। हालांकि जो दिख रहा है इसके अंदर ये कंफर्म नहीं हुआ कि इंडिया का है या बाहर का है, लेकिन रंग के आधार पे इतनी ज्यादा घृणा करना, ये जनरली जो व्हाइट पावर के अंदर या व्हाइट सुप्रीमेसी के अंदर बिलीव करने वाले लोग होते हैं, जनरली फॉरेनर्स होते हैं। तो हो सकता है कि कहीं फॉरेन के अंदर ये इनका लाइफ रहा हो, हालांकि इस चीज पे हमारे को कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो दोनों भागने की कोशिश करते हैं तो उनको वापस पकड़ करके ले आते हैं, कैदी बना रखा है, स्लेव बना रखा है। तो हम समझ ही गए हैं कि ये जो दोनों किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिनको ऐसे पकड़ करके रखा हुआ है, पिछले जीवन में दोनों पुरुष थे, लेकिन इस जीवन के अंदर वो इनके चाचा और चाची हैं। और जो ये अत्याचारी व्यक्ति है ये और कोई नहीं है बल्कि हमारे क्लाइंट हैं। और चीजें ऐसी नजर आती हैं कि उन्होंने जो इनके पर अत्याचार हो रहा है ना, उनके जो पिताजी हैं, जो बड़े मालिक हैं, उनसे उन्होंने कई बार कहा कि हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार होता है मालिक, ऐसा तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हम काम करते हैं, काम करके सब कुछ देते हैं, हम आपके सेवक हैं, शायद ये लोग गुलाम ही हैं उनके, कुछ ऐसा ही सेटअप है। तो ये है। तो जो उनका मालिक है वो सुनता नहीं है, मतलब इस लड़के का पिता सुनता नहीं है, और वो इनको एक बात कहता है। वो उनको कहता है कि अब वही तुम्हारा मालिक है, मैंने सारी जागीर उसको दे दी है, सब उसके कंट्रोल में है। और वो इन दोनों मजदूरों को कहता है, एक तो तुम्हें खाने को मिल रहा है, एक तो तुम्हारे को सोने को मिल रहा है, छत मिलती है ना सोने को, खाने को मिलता है ना, तो और उसके ऊपर से तुम्हें सारी बकवास कर रही हो। तुम्हारा मालिक है, वो जैसे भी व्यवहार करता है तो तुम्हारे को उसको झेलना, उनको खुश रखना है, तुम्हारा धर्म है। अगर वो थोड़ी बहुत मार देता है, कुछ कर देता है, उससे उसको खुशी मिलती है, तो तुम्हारे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खाने को रोटी मिलती है ना, चुपचाप रहो, अपना काम करो। और पूर्व के जीवन में जो पिता है उस लड़के के, जो इतना अत्याचार करता है, वो इनके बहन के इस जीवन के पिता ही हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने लड़के के फेवर के अंदर है। अब जो हमारे क्लाइंट हैं, जब उनको ये बात सब एक्सप्लेन किया गया तो उन्होंने ये बात कंफर्म की कि मेरे पापा ऐसे ही हैं,
हर चीज में मेरे लिए खड़े होते थे, बट जब से ब्लैक मैजिक हुआ है उन्होंने मेरी बात सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है। एंड नाउ माई डैड एंड मी वी फाइट विद ईच अदर ऑल द टाइम। एक दूसरे से हम दोनों लड़ते रहते हैं, अब मैं और मेरे पापा, जब से उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है। और जैसे अब एक दूसरे को हम काटने को दौड़ते हैं। तो हमारी जो एकता है, जो हमारी एका है, उसको इस ब्लैक मैजिक ने जैसे खत्म कर दिया है। तो ब्लैक मैजिक ने केवल इनके ऊपर भार नहीं, इनके पिताजी के ऊपर भी कर रखा है। तो पूर्व के जीवन के वो जो दोनों किसान हैं, इनके चाचा चाची हैं, और उन पे अत्याचार करने वाले हमारे क्लाइंट, और अत्याचारी का साथ देने वाले इनके इस जीवन के पिता, जो कि पूर्व के जीवन में भी पिता थे। तो इतना ज्यादा चाचा चाची क्यों इनको चाहते हैं कि इनकी ग्रोथ ना हो, वो चीज सामने आई। और बिल्कुल लास्ट में एक और रेवल्यूशन जो है इनके चाचा चाची से जुड़ा हुआ हम करें। तो बहरहाल ये फर्स्ट पास्ट लाइफ था जो सामने आया। तो फर्दर एक्सप्लोर किया, इनके और भी प्रश्न थे कि भाई 6-6 बार इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर हमेशा इनको एक्सप्लॉइट किया गया और कोई भी जो रिश्ता है आगे नहीं बढ़ा, इनको बार बार दुख मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? तो एक दूसरी लाइफ सामने आती है, उसके अंदर भी एक पुरुष है। ये पुरुष मतलब कि वैसे लड़का सा है 20-21 साल का, जिसके अंदर ऐसा दिखाई देता है कि उसको दूसरी जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उनके इमोशन से खेलने की बहुत आदत है ना। अच्छा, पिछले जीवन के अंदर गरीबों को एक्सप्लॉइट करने की आदत थी, इस जीवन के अंदर लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने की आदत है। और एक्सप्लॉइटेशन फिजिकल लेवल पे हो ना हो, इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना इस व्यक्ति को पसंद है। एक साइकोपैथ जैसे होता है, एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति होता है, एक साइकोपैथ के रूप में इनको दिखाई दे रहे थे कि ही इज ट्विस्टेड इन द हेड। ऐसी पर्सनालिटी सामने आई। एग्जाम्पल है, जैसे किसी लड़के के घर गए, किसी लड़की के घर गए रिश्ता देखने के बहाने से, तो इनको ये बहुत पसंद आता है कि अगर मैं लड़का हूं और मैं रिश्ता लेकर के हम लोग आए हैं कि हम लड़की को देखने के लिए आए हैं, तो वहां पर जो इनकी मेहमान नवाजी होती है, जो फ्री में खाने को मिलता है, जो इनकी तारीफें होती हैं, जैसे इनको स्पेशल ट्रीट कराया जाता है, उस चीज से इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और इनको फर्दर अच्छा ट्रीटमेंट वहां पे मिले। तो जब ये लड़की को देखने के लिए जाते हैं, है ना, तो वहां पर सबको जानबूझ करके इस तरह का इशारा देते हैं कि बात आगे बढ़ेगी। अब कोई आपकी लड़की को देखने के लिए आया, तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं भाई, एक तो देखने के लिए आया, उसी की आवभगत होती है, और फिर वो आपको ऐसे ही वो कर रहे हैं कि नहीं बात आगे बढ़ेगी, तो आप होप में है तो आप और अच्छे से ट्रीट उनको करते हैं। तो पहले ये इशारा देता है कि बात आगे बढ़ेगी ताकि इसकी आवभगत अच्छे से हो, कुछ वो गिफ्ट भी देकर के भेजे, इसको अच्छा राजकुमार की तरह इसको फील कराएं। और फिर बाद में क्या करता है, बाद में कुछ समय बाद जो है कुछ कमी निकाल करके वहां तक मैसेज बचा देता है कि भाई नहीं जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। और ऐसी स्टेज में ये मैसेज पहुंचाता है जब बात थोड़ी और आगे बढ़ गई हो, उनके रिश्तेदारों में पता लग गया हो लड़की के बारे में, लड़की को भी होप हो गई हो कि भाई यही मेरे होने वाले पति हैं, मन से वो रिश्ता जोड़ ले। तो फिर जो है ये मना करता है, और इस चीज में इसको बहुत मजा आता है। जब ये मना करता है तो अंदर ही अंदर ये सोचता है कि वहां पर अब क्या हो रहा होगा, वो लोग कैसे टेंशन ले रहे होंगे कि हमारी लड़की में ही कोई गड़बड़ होगी या हमारे घर में कोई दिक्कत होगी, शायद हमने जो जमाई साहब हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, हमसे कुछ गलती हो गई है। ये ऐसे मैसेजेस देता है कि लोग पागल हो जाएं और वो ये सोचें कि उनसे क्या गलती हुई है। इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये अपने अपने मन में ये भी इमेजिन करता है कि जब मैंने मना कर दिया ना, तो लड़की मेरे बारे में सोच करके रो रही होगी, डिप्रेशन में जा रही होगी, दुखी हो रही होगी, सर फोड़ रही होगी अपना कि मेरे में क्या कमी है। तो ये सोच सोच करके इसको बहुत मजा आता है। तो आगे हमने और लिखा हुआ है, जैसे इसकी सोच चल रही कि उसके घर वाले सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी में क्या कमी है। अच्छा, लड़की अपने आप रो रही होगी, घर वाले भी सोच रहे होंगे कि बेटी में क्या कमी है या हमारे में क्या कमी है। तो ऐसा जो है इस व्यक्ति ने
मतलब 3-4 लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया है। 3-4 लड़कियों के साथ ऐसा किया मतलब क्या, रिश्ते लेके गए, आओ भगत करवाई, है ना, होप दी कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, पूरा वो किया, काफी टाइम तक इस बात को चलने दिया और चलने के बाद फिर जैसे झटका दिया कि नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो दुख है 3 से 4 लड़कियों को और उनके परिवार वालों को इसने दिया है। और फिर उसके बाद जो है 2 ऐसी और भी कुछ ऐसे वो रिश्ते हैं जो 2 लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया है, इस फॉर्मेट में नहीं लेकिन किसी और फॉर्मेट में 2 और लड़कियों को फंसाया। दे बैडली वांटेड टू मैरी हिम। अच्छा, मतलब जैसे ये व्यक्ति है ना, ये हवाबाजी करने में बहुत अच्छा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बातें बनाने में बहुत अच्छा है, हाँ, और मतलब कि कोई चीज हूं मैं, इस चीज को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने में बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से 2 लड़कियां ऐसी हैं इसकी लाइफ में जो कि बहुत बहुत मन से इसके साथ शादी करना चाहती हैं। उनको ये फेक प्रॉमिसेस कर रहा है, अपना ऑरा बहुत बना के रखा हुआ है ना, और मतलब रियलिटी के अंदर ऐसी कोई इतनी कोई खास बात है नहीं। तो ऑल इन ऑल मतलब वो है कि ऊंची ऊंची बातें और बड़ा पाव खाते, है ना, तो वो वाला कहानी है इस व्यक्ति की। बट वो अपनी एक इमेज बनाने में बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये जो 2 लड़कियां हैं इनके साथ ये फिजिकली भी इन्वॉल्व है, और इन 2 लड़कियों की हालत ऐसी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे को वो इस जोन के अंदर है कि भाई शादी के बाद भी तो ये सब कुछ होता ही है, तो कोई नहीं, बस कैसे भी करके ये खुश रहें और हमारा इनसे विवाह हो जाए। कोई जैसे थोड़े कुछ कमजोर घर की लड़कियां होंगी, ज्यादा फाइनेंशियली वीक होंगी, तो ऐसी बच्चियां होती हैं, उनको डर भी होता है पुराने जमाने में कि पता नहीं पिताजी दहेज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, शादी हमारी होगी या नहीं होगी। तो ऐसी लड़कियों को सपना दिखा करके ये बहुत लंबे समय से एक्सप्लॉइट कर रहा है, ऐसी 2 लड़कियां। तो कहने का भाव ये है कि जिन आत्माओं को इन्होंने पूर्व के जीवन के अंदर ये रिश्तों के जाल के अंदर फंसा करके दुख दिया, वही लोग इनके जीवन के अंदर आए हैं। अब यहां पर एक स्पेशल नोट है, स्पेशल खुलासा है, जो बात क्लाइंट ने नहीं बताई थी, लेकिन क्लाइंट को जब बताएगी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो क्लाइंट को यह बताया गया कि आपने 2 लड़कियां ऐसी थी पूर्व के जीवन में जिनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था। पक्का आपकी लाइफ के अंदर 2 ऐसे लड़के आए होंगे जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा दिया। रिलेशनशिप्स 6 आपने बताया, लेकिन उसके अंदर 2 रिलेशन ऐसे आए होंगे जिन्होंने बहुत खतरनाक वाला आपको मेंटल ट्रॉमा दिया है। तो क्लाइंट ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, 6 रिलेशंस के अंदर 2 लड़के ऐसे थे जिन्होंने मुझे इमोशनली पूरा डेवास्टेट कर दिया। क्या क्या किया है उन्होंने, कैसे कैसे मुझे टॉर्चर किया है बता नहीं सकती, पर आप सही बोल रहे हो, 2 लड़के ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुझे पूरा डेवास्टेट कर दिया है। फिर बात आ जाती है निवारण की। अब तो क्या करके आए, तो फिर सामने तो वो चीज़ आनी है, तो वैसे आई। तो निवारण के बारे में बात आई यहाँ पे। तो एक इनको महाकाल जी का अनुष्ठान बताया गया कि आपको वो करना चाहिए। तो ये हम पूरा अनुष्ठान एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि सबके लिए नहीं होता ये अनुष्ठान करने वाला, किसी किसी केस में दिया जाता है जहाँ पे बहुत तीव्र इसका असर होता है एक्चुअली इस अनुष्ठान का। इसको दिए और सरसों के तेल के साथ किया जाता है। तो बताया गया कि भी इतने दिन आपको ये करना है, ऐसे तेल है, ये दिया जलाना है, फिर ये करना है, ये बोलना है, ऐसा पूरा अनुष्ठान बताया गया। लेकिन बहन ने कहा कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पापा और मेरे भाई इन सब चीज़ों में नहीं मानते। तो कुछ ऑल्टरनेटिव है क्या, है दोस्तों? सबसे पहले तो हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि जो चीज़ जिस चीज़ से हो सकती है ना सॉल्व, वो चीज़ उस चीज़ से ही होती है ना। तो ये ऑल्टरनेट जो सॉल्यूशन होते हैं, ये फिर ये होता है कि भाई चलो ठीक है भी ऐसे करके देख लो आप। लेकिन एक्चुअली में हमारी अगर ये बहन इस वीडियो को देख रही है तो हम इस वीडियो के माध्यम से उनको बोलना चाहते हैं कि आपको पता है कि आपका केस है, तो जो आपको तेल के दिए वाला अनुष्ठान बताया गया है आपको वो करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके केस में वही है, उसी से ही काट होगी। क्योंकि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक और जो भी चीज़ छोड़ी गई है उसका असर बहुत तीव्र है और बहुत गहरा है ना। तो उसी से होता है। तो अपने घर वालों को कैसे मनाना है वो आप देखो। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इस अनुष्ठान के अंदर, छोटी मोटी चीज़ें लानी होती है, लेकिन वही अनुष्ठान आपको करना चाहिए। चलो फिर इनको ऑल्टरनेटिव बताया गया कि फिर ठीक है आप 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल कर लो, है ना। तो पूछा इन्होंने कि कब तक करना है, तो उनको बताया गया कि भाई जब तक आपको लाइट फील ना हो
तब तक आप अभ्यास करते रहो, पहले 21 दिन करो, फिर 21 दिन कर लेना, है ना। और रात को जो है थोड़ा चक्रा हीलिंग करो, तो हेल्थ में आपको इंप्रूवमेंट आएगा उससे, क्योंकि ये हेल्थ पे भी वार होता है काफ़ी, तो वो आएगा। और चाचा और चाची के प्रति जो है आपको क्षमा योग करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, क्षमा योग क्यों करने की आवश्यकता है चाचा चाची के प्रति? क्योंकि उनको आपने जानवरों से भी बदतर आपने ट्रीट किया। एक और स्पेशल नोट है, क्लाइंट ने कहा कि ये सब भी नहीं कर पाऊं तो फिर क्या होगा, ये सब भी नहीं कर पाऊं तो फिर उनको बताया गया अच्छा ये भी नहीं कर पाओ, ठीक है, फिर पर्चे मंगा लो अपने लिए भाई, ये दे वर्क एज टूल्स, वो ज्योतिर्लिंग के पर्चे हैं हमारी टीम के, वो मंगा लो, उनको यूज करो, थोड़ा अपने आसपास रखो, है ना। तो ये आप कर लो। आगे क्या बात हुई उसके बारे में आपको हम बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये बात भी हम रखना चाहते हैं और हमारे क्लाइंट को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बात उनको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि आपका ये बात बार बार बोलना कि ये नहीं कर पाऊँ तो क्या कर लूँ, ये नहीं कर पाऊँ तो क्या कर लूँ, ये नहीं कर पाऊँ तो क्या कर लूँ, ये भी वो जो लड़का था ना दोनों लाइफ्स के अंदर, जिसको पहले अपने मजदूरों को एक्सप्लॉइट करना बहुत पसंद था, फिर एक लाइफ में लड़कियों को एक्सप्लॉइट करना पसंद था, दूसरों को दुख देने से उसको खुशी मिलती थी, उस पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है जो ये बात आपने कही कि भाई ये नहीं कर पाऊँ तो फिर क्या करूँ, ये नहीं कर पाऊँ तो फिर क्या करूँ। क्योंकि ये नहीं कर पाऊँ तो फिर क्या करूँ जो है ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि अभी हम सोल्यूशन को बस सोल्यूशन की तरह ही देख रहे हैं, भावना हमारे अंदर पैदा नहीं हुई है कि हमने क्या कुछ गलत किया, उसकी सीरियसनेस हम समझ नहीं रहे हैं कि हमने क्या किया, क्या हमने गलत किया, है ना। अगर मेरे को कोई दिक्कत है और मुझे कोई चीज़ होती है और मैं मान लो मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो नहीं भी मानता, तो मैं अपने लेवल पे तो फिर भी करूँगा ही, क्योंकि मेरे को तो समझ में आ रहा है ना। तो जो आपके सामने रखा गया, हम ऐसा समझते हैं कि आपका 2-3 बार ये बात पूछना, ये नहीं कर पाऊँ तो फिर क्या करूँ। अब जैसे मेडिटेशन है, नेगेटिविटी रिमूवल वाली जो बात की गई, उसके अंदर आपको कोई रोकने के लिए नहीं आ रहा, आपको अपने लिए आधा पौना घंटा निकालना है, आप निकाल सकते हैं, हर वक्त तो कोई आपके सर पे भी नहीं बैठा है ना। लेकिन इजीली कैसे मेरी प्रॉब्लम बस सॉल्व हो जाएगी, इस चीज का रिफ्लेक्शन आपने जो बार बार पूछा उसके अंदर दिख रहा है, और इजीली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस इंटेंट से अगर आप रहोगे नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व। इसको आपने इतना पैसा इन्वेस्ट करके सेशन करवाया, जानकारी निकलवाई, तो उसकी गंभीरता को भी आप समझो। और इसीलिए वैसे प्यारे भाई और बहनों, हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर से देखो सब कुछ सामने आ गया, लेकिन फिर भी आप रेगुलर पीएलआर ही कराने का प्रयास करो। हमारी जो टीम के अंदर वंदना बहन हैं जो रेगुलर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उनका रिकॉर्ड तो ऐसा है, हालांकि हम कमिटमेंट फिर भी नहीं दे सकते, लेकिन जिन लोगों के रेगुलर पीएलआर नहीं भी हो रहे होते, फिर भी वो इस इंटेंसिटी से काम करते हैं, इस तरह से वो करवाते हैं कि उन लोगों के पीएलआर्स भी हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो पहले इंसान को रेगुलर पीएलआर ही ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको बताया गया कि कैसी आपकी विकृत मानसिकता थी, क्या आपकी पर्सनालिटी थी, है ना, लेकिन फिर भी एक थर्ड पर्सन आपको बता रहा है। जब आप रेगुलर पीएलआर कराते हो, आप पूरा फील करते हो उसको कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, क्या चीज क्या कर रहा हूँ मैं, आपको पूरी फीलिंग आती है, सामने वाले के इमोशन को भी आप फील कर पाते हो। तो जो रिग्रेस होने वाली बात है, जो रियलाइजेशन वाली बात है, वो रेगुलर पीएलआर के अंदर ही अच्छे से हो पाता है। अब जिनका नहीं हो रहा तो क्या करें भी, फिर उनको जानकारी तो फिर भी उनको चाहिए, तो ठीक है, हमारे पास तो दोनों ही सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन जो पूरा रियलाइज हमारे को करना है ना, वो रेगुलर पीएलआर के अंदर ही हो पाता है। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हम उनको ये रेकमेंड करते हैं कि आप रेगुलर को हमेशा पहले प्रेफरेंस दें, और हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल ही कोई इशू चल रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, देन यू शुड थिंक अबाउट एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर। अच्छा, तो एक और स्पेशल नोट ये है, क्लाइंट ने बताया जब ये सब कुछ उनको एक्सप्लेन कर दिया गया था, उन्होंने कहा कि जहाँ मैं प्राइवेट जॉब करती थी ना, वहाँ से भी मैं पता है क्यों परेशान हुई थी, क्योंकि मेरे साथ ना हर जगह पे पॉलिटिक्स होती थी, और मैं अपने मन में यही सोचती थी कि अगर तुम लोगों के पास ये पावर नहीं होती ना, तुम इन पोजीशंस में नहीं बैठे होते ना, फिर मैं तुम्हारे को बताती। और गेस व्हाट, जो चाचा चाची हैं उनके मन में भी तो वही भाव था पूर्व के जीवन में, जब उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, कि वो तो
रेंगते हुए कीड़े की तरह, जैसे वो थे ना, उनके पास, बेचारों के पास पावर नहीं थी, इसीलिए उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। वो भी यही सोचते थे कि कभी अगर ऐसा टाइम आया ना जब तेरे पास पावर नहीं होगी, तू कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, बिकॉज पावर नहीं होगी, दूसरे लोग तेरे पे वो करेंगे, तब तेरे को समझ में आएगा कि गरीब आदमी के दुख क्या होते हैं। तो इनके इस जीवन के अंदर चाचा चाची ने इसी इंटेंट से फिर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया कि ग्रोथ ना हो, इनके पास पावर ना आए, कोई पोजीशन ना आए, क्योंकि इसी चीज को लेकर के उनको भी दबाया गया था, है ना। तो देखो दोस्तों कैसे कैसे चीजें सामने आ जाती हैं। एक तो वो दो लड़कों वाली बात सामने आई कि दो ही ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा दुख दिया होगा, क्योंकि दो लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था पास्ट में। फिर जो भाव था, ये भाव तो इन्होंने ही बताया था कि चाचा चाची ने क्यों इन पे ब्लैक मैजिक करा दिया, या उनके अंदर की भावना क्या होगी। तो वो भी फिर बाद में ये चीज निकल करके आई कि उनके मन में भाव चलता था कि जब इनके पास पावर नहीं होगी तो क्या होगा, उसी को सोच करके इनके साथ ये कराया। तो फिर ये उस टाइम पे प्राइवेट जॉब्स के अंदर थे, तो ऐसी परिस्थिति बनने लगी कि जो लोग पावर में थे उन्होंने इनको इनका स्थान दिखाया और इनको जैसे रियलाइज कराया कि तुम कुछ नहीं हो। तो जो इन्होंने उनको दिया था वही चीज घूम फिर करके इनके पास वापस आई, है ना। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं, जो हमने बनाई है, तैयार करी है, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।